साथियों नमस्कार, मैं शाहिम हसन और इस समय एक बार फिर से गंगा घाट पर हूं। वही गंगा घाट जो मुजफ्फरनगर के लिए ईश्वर ने वरदान के रूप में हमें दिया है। शुक्रताल एक ऐसी धरती, पौराणिक धरती है, आस्था है लोगों की और न जाने कहां कहां से लोग आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में स्थित एक इंडस्ट्री के द्वारा एक ऐसा कार्य किया जा रहा था जिसे भगवान भी माफ नहीं करेगा, इंसान तो क्या। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे लगातार मेरी वीडियोस के माध्यम से कि मैंने अपनी वकालत को क्रिमिनल प्रैक्टिस करते करते अचानक पर्यावरणीय प्रैक्टिस की तरफ मोड़ दिया। उसी दिशा में मेरा लगभग ये 5वां केस था जिसमें मैंने काजी अमजद अली को पिटिशनर बनाया। और आज जो ये यहाँ अधिकारियों का मेला लगा हुआ है जिसमें हमारे मुजफ्फरनगर के एडीएम है, आरओ अंकित है, और इनकी तो बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनसे रोज मिलना होता है, लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मेंबर भी यहाँ पर हैं, उत्तराखंड के जो हैं वो भी हैं और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड के मेंबर भी हैं। ये तमाम अधिकारी नाम से मैं नहीं जानता हूं लेकिन यहाँ पर है। सवाल ये है कि अब जो संयुक्त कमेटी बनाई गई थी, जो रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए यहां पहुंचे हैं। लेकिन मैं अपने बहुत छोटे से अनुभव में यह देख रहा हूं कि रिपोर्ट जब दाखिल होती है उसमें इतना कुछ जो हम लिखते हैं उसके विपरीत चला जाता है। मैं किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं कि बाद में हमें कोर्ट में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आप एक बार देख लीजिएगा, एडीएम मुजफ्फरनगर से लेकर अंकित चौधरी जो आरओ हैं यहाँ पर, और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के जो मेंबर है जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूं, वो सब है। चलिए मैं पिटिशनर जो है काजी अमजद अली, उनसे बात कर लेता हूं। जी सर, किस टाइम ये टीम पहुंची थी यहाँ पर? जी मैं आपसे भी बात करूंगा। लगभग 11 बजे ये टीम यहाँ पर पहुंची है, दोनों राज्यों की, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा दिल्ली से भी आए हैं लोग, और इसके अलावा हमारे एडीएम सर हैं। अब ये टीम यहाँ पे अपना जो इंस्पेक्शन करेगी उस चीज को लेके, और मुझसे बात हुई है, मैंने कुछ जानकारियां इनको दी है कि कहाँ से पानी ज्यादा रिलीज हो रहा है। उत्तराखंड की जो फैक्ट्री है, डिस्टलरी और चीनी मिल है, वहां से पानी ज्यादा मात्रा में, हमारी जानकारी में एफआईआर भी हुई थी। हाँ, 2 बार एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी इस पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इंस्पेक्शन गंगा घाट पर हो रहा है और गंगा घाट पर इंस्पेक्शन होने का ये पहली बार मुजफ्फरनगर से ये मुकदमा माननीय अधिकरण में गया है। ताऊ जी की बात जो है उन पर गौर करूंगा। ये मुकदमा पहली बार माननीय अधिकरण में गया है मुजफ्फरनगर से। हालांकि अनुज भी इसमें मेरे साथ में आ गए हैं। अब अनुज से हालांकि मेरी मुलाकात नहीं हुई, अनुज से मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन अनुज ने भी इसी मुद्दे को लेकर आरएनबीएस जो डिस्टिलरी है उसके खिलाफ, क्योंकि वो डिस्टिलरी वहां से पानी छोड़ती है और हैदरपुर वेटलैंड में जो है वो पानी होता हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो एफआईआर दर्ज की थी अंकित जो यहाँ के आरओ हैं उनकी, उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है। तो ये फिलहाल जो है गंगा घाट पर इंस्पेक्शन हो रहा है। पौराणिक धरती है, हमारी आस्था का प्रतीक है, और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि बिल्कुल जो है एकदम निष्पक्ष होकर के जांच हो। लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। हालांकि संत यहाँ मैंने वीरपाल निर्वाल जो है जिला अध्यक्ष है जो यहाँ, उनको मैंने फोन किया था, जिला पंचायत अध्यक्ष को। उनके कोई साथी अगर आए हो तो उनसे मेरी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल मैं इसे यहीं रोक देता हूं। आगे मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इंस्पेक्शन हो रहा है। तो फिलहाल जो है ये गंगा घाट के नजदीक जो बाण गंगा है, जिसे पुरानी गंगा कहा जाता है, वहां पर है। और काजी अमजद अली गयूर भाई और हमारे साथी पत्रकार अमल बालिया जी, और गंगा सेवा समिति से हमारे साथ धीरेन्द्र जी हैं, और क्या नाम है इनका, सतवीर सिंह जी। ये गंगा सेवा समिति के लोग हैं। गंगा सेवा समिति गंगा के लिए लड़ाई लड़ती है और जो अधिकारी हैं वो दूसरी बोट में है। और मैं अपने पत्रकार साथियों जो पिटिशनर हैं काजी अमजद अली, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ये पिटीशन दाखिल की है, वो हमारे साथ मौजूद है। तो हम अब फिलहाल इंस्पेक्शन जो हो रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल पानी बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। देखा जाए उस दौरान से जब ये हालात थे कि मछलियां मर रही थी, संजीव बालियान, कपिल देव मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल ये इंस्पेक्शन हो रहा है, अधिकारीगण उस तरफ जा चुके हैं, और जो ये बोट है ये यहाँ पर छोड़ी गई है। गंगा सेवा समिति इस बारे में विशेष जानकारी देगी मुझे। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। आप गंगा सेवा समिति से कब से जुड़े हुए हैं? कई साल हो गए। कई साल हो गए। हाँ, तो ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मुकदमा गया, इसकी जानकारी थी आपको? नहीं।
ये आज पहली बार जब इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, आपको थी सर जानकारी इस बारे में? ना जी ना, इस बारे में जानकारी ना थी। नहीं थी ना जी, इस बारे में। तो ये जो मुकदमा गया है, ये लड़ाई वास्तविक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है जिसे हम लड़ रहे हैं। इसमें आप तत्पर हैं हमारा साथ देने के लिए? अरे मैं तो कर्मचारी, मैं क्या बताऊँ, यही बताऊंगे हमारे गंगा सेवा समिति वाले। इसमें आप हमारा साथ तो देंगे इस लड़ाई में? कहीं का साथ हुआ ना बताओ। ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लड़ाई लड़ रहे हैं गंगा के लिए हम, कहीं दिल्ली को अधिकरण में किस चीज की लड़ाई है? गंगा सेवा समिति के साथ लगकर हम इसके जो वहां से पानी आता है और मछलियां मर जाती है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी कहाँ से आवे ये तो बताओ। उत्तराखंड से। हाँ उत्तराखंड से हाँ, जो RNBS डिस्टिलरी है उसका पानी आता है। तो देखो कि अब कहाँ से कौन सी चीज को है इसमें। आओ जी, आपने पता नहीं किया आज तक तो किसे कि पानी कहाँ से आता है गंगा सेवा समिति साथ? भाई इसमें 50 फैक्ट्री है, ये 50 गांव पड़ रहे, तो बताओ कौन से लगभग बताओ खाली से आ रहा ये बताओ। तो गंगा सेवा समिति वालों का कहना है भाऊ जी का कि अभी कहाँ से पानी आता है वास्तविक जानकारी लेनी बाकी है, लेकिन जो हम कर सकते थे वो हमने किया और कर भी रहे हैं। इसी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे आम लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। गंगा सेवा समिति, वीरपाल निर्वाल, काजी अमजद अली, साथी पत्रकार गयूर भाई, कमल वालिया और साथी अन्य जो है वो जुड़े हुए हैं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप